सबको नमस्ते। थैंक यू कि आप सबने आज फिर मुझे ज्वाइन किया। बहुत 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 धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने अब अगला शांति करणम का मंत्र करना है। ये मंत्र भी सबको पता है, बहुत पॉपुलर मंत्र है। ये हम आशीर्वाद की तरह भी यूज करते हैं और प्रेयर प्रेयर की तरह भी यूज करते हैं। वही हमारे अम, यजुर्वेद का क्या नंबर चल रहा है? 34। हाँ, 36। यजुर्वेद के 36 का 18th मंत्र है ये, 18वां। यजुर्वेद 36:18। 36:18 यजुर्वेद का मंत्र है। इसके ऋषि भी वही दद्यांग आंथर्वर्ण, थर थरवण, आथर्वण। और इसके देवता सूर्य, सूर्य इसके देवता हैं। ठीक है, याद रखिए इस बात को। इसका छंद है भुरिग ब्राही थ्रिष्टुप। भुरिग ब्राही थ्रिष्टुप अलग किस्म का छंद होता है ये। दैवत, इसका स्वर दैवत है। ठीक। इस मंत्र को पढ़ते हैं, आप सब इस मंत्र को जानते हैं अच्छी तरह। इस मंत्र को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ये शांति कर्णम का हमारा जो है 19वां मंत्र है आज। ये मंत्र कहता है तचक्षुर्देवहितम पुरस्ता शुक्रम उच्चरत पशेम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम अदीनास्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात। आइए मंत्र को समझते हैं। प्राइमरीली तो ये वही आशीर्वाद का मंत्र है जो कि लंबी उम्र वगैरह की प्रार्थना करता है, लेकिन इसकी बारीकियों को समझते हैं। इसका पहले एक जनरलाइज्ड आपको मतलब बताता हूँ, फिर इसके वर्ड्स पर आ जाता हूँ, एक एक वर्ड के ऊपर। ये मंत्र कहता है कि सृष्टि के पहले भी सबका साक्षी और आदि मूल एवं शुद्ध स्वरूप परमात्मा, पर ब्रह्म, चर और अचर के देवों यानी विद्वान और दिव्य पदार्थों का हित करता है और अच्छी तरह से सबका ज्ञाता है, सबको जानता है। उसके अनुग्रह से हम नर देहधारी जीवें 100 वर्षों तक आंखें हमारी ज्योतिर्मय रहें, अर्थात हम आंखों से भौतिक और मानसिक विचार विकार उत्पन्न न करें। 100 वर्षों तक हमारा जीवन का दीप जलता रहे। 100 वर्षों तक कानों से हम उस परमात्मा की वाणी को श्रवण करते रहें। 100 वर्षों तक हमारी वाणी में मधुरता रहे, हम सत्य वचन बोलें, अच्छी बातें बोलें हमेशा। 100 वर्षों तक हमारा ये शरीर मन आत्मा पूरी तरह स्वस्थ रहे, किसी का मोहताज ना हो, कभी किसी के आगे हमको हाथ ना फैलाने पड़े। और इतना ही क्यों, 100 वर्षों से भी अधिक समय तक हम पूरे शरीर को लेके, पूरे स्वास्थ्य को लेके जीवन को और लंबा पूरा करें। यही हमारी कामना है परमात्मा। ठीक, ये तो हो गया आशीर्वाद वचन, क्योंकि इसी तरह से हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। अपने लिए भी कामना करते हैं, उसके लिए भी करते हैं। इसके शब्दों को समझते हैं। आइए। चक्षु, जब यहां तक चक्षुर्देवहितम कहा गया है, तो चक्षु का मतलब है सर्वद्रष्टा एवं सबका नेत्र अथवा सुप्रदर्शक। ठीक। चक्षु मेरी आंखें नहीं कही गई यहां पर, वो देखने वाला जो परमात्मा है, वो जो सबको देखता है हमेशा से, वही है जो जिसकी आंखें हैं, जो सबके ऊपर जिसकी आंखें रहती हैं हमेशा से। ठीक। सुपथ प्रदर्शक, और हमको अ- अच्छे रास्ते को दिखाने वाला है वो। हमको अच्छा रास्ता दिखाता है वो। हमको दिखाता है कि अच्छा रास्ता कौन सा होना चाहिए। और देवहितम, हम देवों विद्वानों के हित में, जो दिव्य लोग होते हैं, जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं उनके फेवर में, उनके हित में, उनके लाभ के लिए वो परमात्मा सूर्य चंद्र देवताओं को शक्ति देने वाला है, और शक्ति स्रोत है सबका। वो सबको शक्ति देता है, सबको वो हित, सबके फेवर में काम करता है, सबको शक्ति देता है। जितनी भी दिव्य चीजें हैं, जितनी भी दुनिया में डिवाइन पावरफुल चीजें हैं, उन सबको शक्ति देने वाला वो परमात्मा है। वही है जो सबको शक्ति देता है। तत्व शुक्रम, सर्व सामर्थ्ययुक्त एवं आदि कारण और शुद्ध स्वरूप, निर्मल ज्योति। इसका मतलब ये है कि जो शुक्रम यहां पर यूज हुआ वर्ड, वो सर्व सामर्थ्य युक्त,
वो जिसके अंदर हर किस्म का सामर्थ्य है, हर किस्म की एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वही है परमात्मा जिसके अंदर हर किस्म की पॉसिबिलिटी है। और किसी में नहीं होती, सिर्फ ईश्वर में होती है। और वो ईश्वर जो है वही आदि कारण और शुद्ध स्वरूप है। इस क्रिएशन का आदि कारण, मूल, मेन सोर्स वही है। ओरिजिनल कारण, ओरिजिनल रीजन वही परमात्मा ही है। ठीक है। परमात्मा पुरस्तात सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व, पुरस्तात, पुरस्तात पहले, इस क्रिएशन के बनने से पहले भी वही परमात्मा था। इस क्रिएशन को बनाने वाला भी वही है। तो वही परमात्मा जो इस क्रिएशन से पहले भी था, उच्चरत। ठीक। अब यहां पर उच्चरत का मतलब होता है परमात्मा के साथ संबंध होने वाला अर्थ। इसका मतलब हो जाता है सुपरवाइजिंग, सबको ऊपर से देखना। उच्चरत क्रियाशील रूप में वर्तमान, वह परम ब्रह्म अनादि काल से एक रस अपरिवर्तनशील रूप में सक्रिय सर्वोपरि विद्यमान है। वो प्रकृति से पृथक रहता है और चरत क्रिया करता रहता है। वो सदैव कर्म करता है, कभी विश्राम नहीं करता। सब अच्छी तरह से सर्व परमाणुओं व जीवों के कर्मों का ज्ञाता है। अब यहां पर क्या कहा गया? यहां पर उच्चरित का मतलब होता है बोलना। ठीक है ना, कि आप कुछ बोलते हैं, वो बोलने वाली बात उच्चरित। लेकिन यहां पर कहा गया है कि उच्चरित का मतलब है वो प्रकृति से उत का मतलब अलग, पृथक, सेपरेटेड। प्रकृति से वो सेपरेट रहता है, वो प्रकृति से जुड़ता नहीं है। वो प्रकृति के अंदर उसकी शक्ति काम करती है, लेकिन वो प्रकृति में इन्वॉल्व नहीं होता, उससे जुड़ता नहीं है, अलग रहता हुआ। फिर भी वो चरत काम करता रहता है, काम चलाता रहता है, क्रिया करता रहता है। अब ये देख लीजिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। यहाँ पर ये बात है कि हम सबको क्रिया करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमको प्रकृति की आवश्यकता रहती है। हम बिना प्रकृति के कोई कर्म, कोई क्रिया नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। हमको काम करने के लिए सबसे पहले तो अपना शरीर चाहिए, अपना मन और बुद्धि चाहिए, सब कुछ तो प्रकृति से लिया हुआ है। और फिर हम काम करेंगे तो प्रकृति में ही तो कर्म करेंगे, तो प्रकृति से ही तो हमको कर्म मिलेंगे ना सारे। वो अकेला परमात्मा है जो उत्चरित, प्रकृति से अलग, पृथक, दूर रहता है, मगर क्रिया फिर भी करता है, काम फिर भी करता रहता है। वो कभी विश्राम नहीं करता, वो कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। कांस्टेंट उसके काम चलते ही रहते हैं। उच्चरित परमात्मा, उसके अनुग्रह से हम उस ब्रह्म को और उसकी बनाई सृष्टि को और उसकी सृष्टि के सौंदर्य को, ये सब चीजें याद रखने के बाद हम उस परमात्मा की बनाई इस क्रिएशन को पशेम शरदा शतम, 100 सालों तक हम इस सृष्टि को देखें और समझें। 100 सालों तक जीवेम शरदा शतम, उसके बनाए हुए प्राणियों की हम सेवा करें। हम दूसरों के जीवन को जीव बनाने के लिए, जीवन अच्छा करने के लिए हम कर्म करें। हम किसी के जीवन का नाश ना करें, हम सबके जीवन का भला करें कि वो अच्छी तरह जी सकें। सब कुछ जो परमात्मा ने बनाया है हर चीज के लिए। जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, कल्याणकारी वाक, उस परमात्मा की वाणी, वो ईश्वर की आवाज जो हर जगह गूंजती रहती है, सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि में गूंजती है, उसको हम 100 सालों तक सुने और उसका अनुग्रह करें, उसको फॉलो करें। प्रब्रवाम शरदा शतम, 100 सालों तक हम सत्य विद्या का प्रवचन और सत्य उपदेश करें। प्रब्रवाम, बोलें, लेकिन वही बोलें जो सच है और सच्ची विद्या है। सच्चा ज्ञान है, सच्ची विद्या है, सच्ची बात है, सिर्फ वही बोलें। प्रब्रवाम शरदा शतम, 100 सालों तक हम जीवित रहें और यही बोलें। अदीना श्याम शरदा शतम, और ये 100 सालों की अवधि में हम अदीन रहें। अदीन,
100 सालों का जीवन हमारा खंडित ना हो, टुकड़ों में ना बटे। ऐसा नहीं हो कि हम किसी और के लिए डिपेंडेंट हों, अखंडित शक्ति वाले हों, स्वावलंबी हों। हम अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने शरीर, अपनी शक्ति के साथ ही हम 100 साल जिए। हमको डिपेंडेंट ना होना पड़े दूसरों के ऊपर, और टूटना, खंडित होना ना पड़े हमको इसी के ऊपर। और फिर हम किसी के आगे झुके नहीं। शरदः शतम, 100 ऋतुओं में एक क्षति भू यह। अब ये कहते हैं कि हम 100 शरद ऋतुओं को, 100 ऋतुओं को देखें। हर साल में एक शरद ऋतु आती है, तो शरदः शतम, 100 साल तक हम इन ऋतुओं को देखें। और भूय, उससे भी ज्यादा आगे तक हम लंबा जीवन स्पेंड करें और आनंद से जीवन स्पेंड करें। तो ये जो है जीवे में शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम मंत्र का ये है हमारा इसका वर्बटिम ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस मंत्र की, और मंत्र के ऊपर हम आ जाते हैं, तो ये इतनी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस हो जाती हैं परमात्मा और उसकी शक्ति की। इतनी अच्छी डेफिनेशंस हो जाती हैं। हम एक एक शब्द के अंदर एक सिंपल से एक्सप्रेशन, सिंपल से वर्ड, एक छोटा सा सिंपल वर्ड, उच्चरित, ठीक, हम एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं और उसकी जब डेफिनेशन को सोचते हैं तो हमारा दिमाग ऐसा चकरा जाता है, इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है परमात्मा के गुणों से, कि वो अकेला परमात्मा है जो प्रकृति से परे दूर रहता है, मगर क्रिया करता रहता है, काम करता रहता है, कर्म करता रहता है। सोच कर देखिए आप, सोच कर देखिए कैसे करता है और कौन कर सकता है। क्योंकि वो परमात्मा है, क्योंकि वो ईश्वर है। यही तो उसके गुण है ना, यही उसके गुण है ना, कि उसको प्रकृति के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि प्रकृति तो उसी की शक्ति से चल रही है। जो खिलौना आपकी ताकत से चल रहा है, उसको, उस खिलौने की हेल्प आपको नहीं चाहिए। आप ही ने तो उसको चलाया हुआ है, उसकी हेल्प से आप थोड़ी चलोगे। ये परमात्मा का गुण है, उच्चरित। और उसके पहले पुरस्तात, ये क्रिएशन बनने से पहले भी वही परमात्मा मौजूद था। वही ईश्वर है जो सब जगह है। और चक्षु वही है जो सबको देखता है, कॉन्स्टेंटली देखता है। अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मंदिर जाएंगे तो ही परमात्मा मिलेगा। वो हमको हर जगह देखता है। एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। वो हर तरफ से हमको हमेशा देख रहा है। और हमको इंस्पायर किसके लिए करता है? कि तुम वही बोलो जो तुम्हारे मन, जो तुमको विद्या के अनुसार सत्य समझ में आता है। सिर्फ सत्य बोलो, सिर्फ सच बोलो। और उसके बातों को, उसकी वेदवाणु को जो उसने सुनाया है, वो 100 सालों तक उसी को सुनो। कितना पावरफुल मंत्र है ये, कितना प्यारा मंत्र है। और चलिए, ये हमारा शांतिकरणम का 19वां मंत्र था। अगले मंत्र से, यानी कि कल हम जो बात करेंगे, अगले मंत्र से हमारे को 6 शिव संकल्प मस्तु के मंत्र मिल जाएंगे। शिव संकल्प मस्तु के तो एक एक मंत्र के ऊपर 1.5 1.5 2 2 घंटे बात हो सकती है। इतने ज्यादा डिटेल्ड हैं उनके अंदर। अलग अलग उसकी ट्रांसलेशंस हैं। मेरी माँ उसमें बहुत अच्छे प्रवचन दिया करती थी, सीरीज बना लेती थी कि मैं 6 घंटे बोलूंगी और एक एक दिन शिव संकल्प के एक एक मंत्र पे बोलूंगी। बहुत अच्छा बोलती थी। और मेरे पास कुछ किताबें भी पढ़ी हैं शिव संकल्प मस्तु के ऊपर। तो खैर, जितना भी टाइम हम लोग यूज करेंगे, कल छोटा मोटा करके मैं आपको सारे के सारे मंत्र एक एक करके बताऊंगा। क्योंकि कल शांति करणम में वो 6 मंत्र शुरू हो जाएंगे। एनीवे, आइए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। आज के मंत्र के बारे में जो हमने की अभी बात, तचक्षुर्देवीतम, इसके बारे में कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कहना पूछना है इसके बारे में तो आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न उपनिषद में हमने 9 नंबर श्लोक तक बात कर ली है पिछले हफ्ते।
अभी तक हमने जो बात की है, अब 10 और 11 दो श्लोक दो मंत्र बाकी हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पर ये दो मंत्र और बाकी हैं, 10 और 11। तो जो लास्ट मंत्र होते हैं उनको फलश्रुति कहते हैं। मतलब वो टर्मिनेशन या कल्मिनेशन या समरी कहा जाए उसको, वो बंद करने के मंत्र होते हैं। तो ये फलश्रुति मंत्र ही होंगे। तो फलश्रुति मंत्र के बाद तो 5वां क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये समझने की अब बात ये है, अभी तक हमको क्या समझ में आया है? हमको समझ में ये आया है कि पर वो पिपलाद ऋषि जो हैं उन्होंने बताया हम लोगों को कि स्वप्न की अवस्था कैसे होती है, कि नींद कैसे होती है, नींद में स्वप्न किसको आता है, जागता कौन रहता है और सो कौन जाता है। ये बताया ना पिपलाद ऋषि ने हमको। पूरी 100% साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ना। 100% साइंटिफिक है ना एक्सप्लेनेशन। कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना इन बातों को। तो सोता कौन है? सोती तो हमारी इंद्रियां हैं, जिनको इंद्रियों को समेट कर, जो मन है वो इंद्रियों को समेट के सो जाता है। तो हमारी इंद्रियां तो काम नहीं कर रही होती ना जब हम सो जाते हैं। लेकिन हमारी आत्मा और हमारे प्राण और अंदर की अग्नि चलती रहती है, वो जागती रहती है, वो कभी नहीं सोती। ठीक। फिर हमको ये बताया है कि लेकिन कुछ मन का हिस्सा वो भी जागता रहता है, तभी वो स्वप्न देखता है। ये मन ही है जो स्वप्न देखता है। और स्वप्न क्यों देखता है? क्योंकि जब तक मन के अंदर रज गुण रजस गुण एक्टिव होता है, तमोगुण एक्टिव होता है, स्वप्न आते रहते हैं। क्योंकि अंदर चंचलता है। चंचलता जब तक रहेगी, एक्टिविटीज की चंचलता रहेगी, शरारत रहेगी, मन के अंदर दौड़ धूप चलती रहेगी, तब तक स्वप्न आते रहेंगे। तो स्वप्न वही देखता है मन जो कि चंचल होता है, जिसके अंदर रजस गुण प्रधान हो जाता है, वो चंचल मन देखता है। जब उसमें सात्विकता आती है, सत्व गुण होता है, तब उसको चंचलता वाले और दूसरे भी स्वप्न नहीं आते। जब सत्व गुण प्रधान हो जाता है तो उसकी सुषुम्ना की अवस्था या सुषुप्ति की अवस्था हो जाती है। सुषुप्ति की अवस्था वो होती है कि जब मनुष्य बहुत डीप स्लीप में सोता है, आंख बंद होती है, एकदम डीप स्लीप होती है, आंख खुलती है, पता ही नहीं चलता 5 6 7 घंटे कहाँ बीत गए। बहुत डीप और एकदम अच्छी स्लीप, और कोई सपने की डिस्टरबेंस नहीं, कोई शरीर में कुछ नहीं। बड़ा मजे से नींद आती है, शरीर पूरा रिफ्रेश हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। ये तब होगा जबकि अंदर सात्विकता आएगी। इसके बाद ऋषि ने ये इंडिकेशन आपको बता दी कि ये सात्विकता जब आती है तो ही ये आनंद आता है। ये आपको एक ट्रेलर बता दिया गया है। हर मनुष्य की जिंदगी में, हर इंसान के जीवन में ये होता है कि तुमको ऐसी नींद भी आती है जब तुम बिल्कुल आराम से सो जाते हो और कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, और उठ के बोलते हो बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये आनंद का एक ट्रेलर है जो तुमको पता होना चाहिए कि ये सात्विकता जब मेरे में आएगी तभी ये आनंद आएगा। तो सत्व गुण को अपने अंदर जगाने की कोशिश करो। हर किस्म के तम को और रज को बाहर निकालो, बाहर फेंको, खत्म करो। जब सत्व गुण प्रधान करोगे अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, तो सात्विकता आएगी, और सात्विकता आएगी तो आनंद मिलेगा। तो जैसा आनंद सुषुप्ति में, डीप स्लीप में मिलता है, जबकि बाकी हर चीज से, हर एक चीज से डिस्कनेक्ट हो जाता है, टोटल डिस्कनेक्ट। ना ये पता है कि आसपास क्या हो रहा है, ना ये पता कि शरीर में क्या हो रहा है, ना मन में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। न बगल के घर में, ना बगल के बिस्तर में, कहीं पता नहीं कुछ क्या हो रहा है। ये जो डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट ही आनंद है, जब जब सत्वगुण प्रधान होता है। तो जिसको ये पता चल जाता है कि ये डिस्कनेक्ट ही तो आनंद देता है, वो इस डिस्कनेक्ट को ही तो यूज करके परमात्मा तक पहुंचता है। क्योंकि मोक्ष क्या है? मोक्ष भी तो डिस्कनेक्ट ही है ना।
मोक्ष भी तो वही है कि जब आपका प्रकृति से, जन्म मरण के चक्कर से, शरीर से, सब चीजों से टोटल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तभी आपको वो आनंद प्राप्त होगा जो ईश्वर के मिलने से आनंद प्राप्त होता है। ये हमको पिपलाद ऋषि ने इस मंत्र, इस क्वेश्चन के आंसर में अभी तक हमको ये समझा दिया है। ठीक, आइए अगले श्लोक पढ़ लेते हैं, नंबर 10 और उसके बाद नंबर 11। तो अलका जी 10 और 11 एक साथ पढ़ दीजिए दोनों हमारे को। तो ये दोनों ही अभी आज डील करके हम कैन फिनिश देम बोथ, एंड कल हम पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक। हाँ जी। परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो हवै तच्छायां शरीरं लोहितं शुभ्रं क्षरं वेदयते यस्तु सौम्ये स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः विज्ञानात्मा स देवेश्च सर्वः प्राणभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र यदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्ये स सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेशति। थैंक यू अलका इति जी, थैंक यू सो मच। अश्वत्थविष्णु चतुर्थ प्रश्न। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ये कंक्लूड कर रहा है चौथे नंबर क्वेश्चन को। तो आइए इसको समझते हैं कि 10 में क्या बताया हमको। 10 में हमको ये बताया, हे सौम्य, जो छाया रहित, शरीर रहित, रुधिर रहित शुभ्र अक्षर को जान लेता है, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वो पूर्ण हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। कहा भी यही है। अब देखिए, इसके वर्ड्स को समझते हैं कि ये जो बोला गया है इसको, ठीक है, ट्रांसलेशन को समझते हैं। परम परम एव ही अक्षरम अविनाशी, ब्रह्म परमात्मा जिसका अक्षर नहीं, जो कभी अक्षर नहीं होता, टूटता नहीं है, खरा खत्म नहीं होता, स्पेंड नहीं होता, वो वाला परमात्मा। प्रतिपद्यते, प्रतिपादन, ठीक, उसको पा लेना। लेकिन कैसे पाते हैं? जब उसकी मर्जी होती है तब, तब प्रतिपद्यते अप्लाई होता है। मैं उसको पा सकता हूं, मुझको डिग्री मिल सकती है, मैंने एजुकेशन प्राप्त की है, मुझको कॉलेज से डिग्री मिल सकती है, लेकिन कब मिल सकती है? जब मेरा प्रिंसिपल या टीचर ओके करेगा तब डिग्री मिलेगी। मैं उसका हकदार तो हूं, लेकिन परमिशन के बिना नहीं मिलेगी। हकदार तो परमात्मा की भक्ति का मैं बन जाऊंगा, लेकिन जब तक वो परमिशन नहीं देगा तब तक मुझे वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक, प्रतिपद्यते, स य है वह, सो जो ही तद उस, अछायम छाया, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से रहित। जो छाया वर्ड है यहां पर यूज किया है, अशरीरम की, ये अछायम, छाया जो यहां पर वर्ड किया है, उसका मतलब है शरीर और सूक्ष्म शरीर। ठीक, जो शरीर है इसकी छाया है सूक्ष्म शरीर, या जो सूक्ष्म शरीर है उसकी छाया है जो मेरे पास ये शरीर है। छाया, शैडो, ठीक, उसकी शैडो है ये जो बॉडी मिली है मेरे को, इस बॉडी की जो शैडो है वो ये सूक्ष्म शरीर है। ठीक, ये दोनों से, सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों, कारण शरीर, कॉजल बॉडी, वो बॉडी जो हमेशा रहती है, जब तक मुझको जन्म मरण करना है वो कारण शरीर रहेगा, कॉजल बॉडी रहेगी। मुझे किसी ना किसी कारण से एक बॉडी लेनी ही पड़ेगी, किसी ना किसी रीजन से एक बॉडी लेनी ही पड़ेगी। वो होता है कारण शरीर, वो होती है छाया। जो इस छाया से रहित है, जिसको ये इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इनके, इन उसके पास ये कुछ नहीं है, उसकी इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक, अशरीरम, जिसकी कोई बॉडी, कोई शरीर, कोई शेप एंड साइज है ही नहीं, वो परमात्मा जिसका कोई शेप साइज शरीर है ही नहीं, जो कारण शरीर से भी रहित है।
जैसे हम और आप अगर मोक्ष प्राप्त करते हैं और हमारा कार्य, हमारा शरीर नहीं रहता, लेकिन फिर भी हो सकता है मोक्ष तो हमको 1,000 साल का मिला है, 1,000 साल के बाद भी तो एक कारण शरीर है जो हमको दोबारा बॉडी लेकर इस पृथ्वी पर लेकर आएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। वो कारण शरीर तो बना रहेगा ना, कॉजल बॉडी। लेकिन वो परमात्मा है जिसका कोई कारण शरीर भी नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बॉडी शेप साइज कुछ नहीं है उस परमात्मा की। शुभ्रम, शुभ्रम, अलोहितम, अलोहितम, जिसके अंदर किसी किस्म का लोहित, लोहित क्या होता है? लोहित होता है खून, रक्त, ब्लड, ठीक है ना? लोहित खून को कहते हैं, वो खून जो लाल खून अंदर चलता रहता है बॉडी के। हम और आप और कोई प्राणी बिना खून के जी नहीं सकता, लेकिन वो ईश्वर है जिसको किसी किस्म की लोहित की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि सिर्फ ब्लड नहीं है, या रिलेटेड है कि ब्लड का मतलब है लाइफ लाइन, ब्लड का मतलब है एनर्जीज दैट मेक यू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। कोई भी ऐसी चीज की उस परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो इन सब के बिना है। ठीक, अलोहितम। फिर उसके बाद, और लोहित होने में एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि जब मानव मनुष्य के शरीर के अंदर लोहित ब्लड चलता है, तो जब खून चलता है तो एक्टिविटी तो होती है, हो रही है ना एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्टिविटी तो हो रही है, तभी तो ब्लड चल रहा है, पंप हो रहा है। वो एक्टिविटी भी तो रज गुण की एक्टिविटी है, रजस गुण की एक्टिविटी है तो सही ना? चाहे हमारे अंदर जितनी भी सात्विकता हो, वो एक्टिविटी तो रजस गुण की एक्टिविटी है। जिस दिन वो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो आपका रजगुण आपको तकलीफ देने लगेगा। जिस दिन वो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा लो हो जाएगा, उस दिन आपको फिर और तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि है तो वो रजगुण ही ना। वो परमात्मा है जिसमें किसी किस्म का कोई रजगुण नहीं है, अकेला ईश्वर है जिसमें, हालांकि वो हमेशा कांस्टेंट एक्टिविटी करवाता रहता है, करता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली कर्म करता है। उच्चरित पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, वो क्रिया करता ही रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई क्रिया नहीं, कोई रजस गुण नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ नहीं ऐसा हो रहा है उसके अंदर। वो परमात्मा शुभ्र है, शुद्ध है, प्योर वाइट, प्योर वाइट, मतलब उसके अंदर कोई कलंक दाग कुछ नहीं है ही नहीं कोई। वो सिर्फ लाइट ही लाइट है, ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है। सिर्फ वो परमात्मा केवल प्रकाश है। वो वाला परमात्मा अक्षरम, फिर से अक्षर वर्ड यूज किया है, पहले भी किया फिर दोबारा किया। तो दोबारा जो अक्षर यूज किया कि वही परमात्मा है जो ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है, ना उसका कोई कुछ बिगड़ता है, ना कुछ स्पेंट होता है, ना वो कभी बर्बाद होता है। वही परमात्मा अक्षरम, ठीक, अविनाशी, वेद्यते, जानता है। ही नोज, ही इज द ओनली वन हु नोज, वेद्यते, यह तू जो तो सौम्य है प्रियवत्स, सह वह सर्वज्ञ, उस ब्रह्म को जान लेने पर सब कुछ जानने वाला है। तो जब तुम उस जानने वाले को जान जाते हो कि वो परमात्मा जो सबको सब कुछ जानता है, और जब तुम उसको जानने लगोगे, ठीक, हे सोम, उस ब्रह्म को जान लेने पर सब कुछ सर्वपूर्ण कामना शून्य भवती हो जाता है। इसकी पुष्टि प्रसिद्ध सूक्ति है। इसका मतलब है जब तुम उसको जान लोगे तभी तुम्हारा सारा जिंदगी का ज्ञान कंप्लीट होगा, तभी तुम्हारी ये लाइफ की सारी जो जर्नी है ये पूरी समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तब तुमको ज्ञान मिल जाएगा, तुमको अंदर कोई भटकने वाली गड़बड़ी वाली बात रहेगी ही नहीं। यही तत् प्रसिद्ध सूक्ति है, यही कहा गया है। कहाँ कहा गया है? जब ऋषि ये कहते हैं अपने
मंत्र के अंदर कि यही प्रसिद्ध सुक्ति है, यही कहा गया है, तो वो क्या कहते हैं? उसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि यही वेदों में कहा गया है। वो रेफरेंस पॉइंट सिर्फ वेदों को ही यूज कर सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि ये किसी और की गप्पे मारी हुई है, किसी और की कहानी सुनाई हुई है। नो, ऋषि कैन ओनली यूज वन रेफरेंस पॉइंट, दैट इज वेदास, कि ये वेदों में यही कहा गया है। ठीक। दूसरा मंत्र जो है वो हमको कहता है कि हे सौम्य, जो विज्ञान में आत्मा उस अक्षर ब्रह्म को जान लेता है, सुपर कॉन्शियस इटर्नल प्रिंसिपल्स को जान लेता है, जिसमें सब इंद्रियां, सब प्राण और सब महाभूत प्रतिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, वो सर्वज्ञ हो जाता है और पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। इसके भी वर्ड्स को समझ लेते हैं। विज्ञान आत्मा, वो जीवात्मा, पहले भी हमने पढ़ा था ना विज्ञान आत्मा, वो जीव आत्मा जिसको नॉलेज हो जाता है। करेक्ट। अब क्या सेकंड पहले श्लोक में बताया ना उन्होंने कि जो ये जान लेता है परमात्मा को, जब वो जान लेता है तो वो विज्ञान आत्मा बन जाता है, क्योंकि उसने जान लिया, उसको ज्ञान मिल गया। विशेष ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द इटर्नल सुपर कॉन्शियस, उसके बारे में जब पता चल गया तो वो विज्ञान आत्मा बन गया। तो विज्ञान आत्मा सह साथ देवही, देव गुण सूक्ष्म स्थूल भूतों को च सर्वे सारे प्राण इंद्रिय भूतानी प्राणी मात्र सर्व प्रतिष्ठानी स्थित पाते हैं, स्थिर हैं, जिसमें तद अक्षरम उस अविनाशी को विद्यते जान लेता है। यह तू जो तो सौम्य है प्रियवत्स, वह सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला सर्वमय पूर्ण ब्रह्म को प्रवेश पाता है, प्राप्त कर लेता है। इति, बस इतना ही। जब वो आत्मा जान लेता है उस परमात्मा को, जिसकी बात पहले श्लोक में बताई है, पहले मंत्र में बताई है 10वें में, तब वो पता चल जाता है उसको प्राणों के बारे में, इंद्रियों के बारे में, हर क्रिएशन के बारे में, सारी चीजें जो बनी हैं इनके बारे में। और सब कुछ जान लेने के बाद उसको पता चल जाता है कि ये जितनी भी चीजें हैं, महाभूत है, पंच महाभूत है, जो भी है, कहाँ पर प्रतिष्ठित है, कहाँ ठहरे हुए हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। जब ये सब कुछ उसको पता चल जाता है तो वो पूर्ण ब्रह्म में, उस परमात्मा में प्रविष्ट पा जाता है। तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको इस दुनिया के झमेले झंझट से छुटकारा मिल जाता है। यही कहा गया है। अब इस उपनिषद में रई तथा प्राण से इस उपनिषद को स्टार्ट किया था। रई की अपेक्षा प्राण के महत्व को बताया था। अब इस प्रश्न में प्राण की जगह मन, आत्मा, ब्रह्म के महत्व को दिखा दिया गया है। दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं, फिर इस पर फिर और बात करता हूं। कितने मजे मजे से ऋषि समझाते हैं अपनी बातों को, वाह। हाँ, इतना रस मिलता है। लीजिए, अब प्रश्न के उत्तर को समाप्त करते हुए ऋषि फल श्रुति कहते हैं, जो जीव उस उत्तम, उस परमात्मा को जो तम रहित है, निराकार है, अप्राकृतिक है, निर्मल है, अविनाशी है। तम रहित, जिसमें किसी किस्म का कोई तमस नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। तम रहित, निराकार, जिसका कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है, साइज शेप कुछ नहीं है। अप्राकृतिक, जिसमें कि नेचर, प्रकृति का कुछ नहीं है, टोटली उसमें प्रकृति का बिल्कुल कुछ नहीं है, अप्राकृतिक। निर्मल, एकदम सॉफ्ट, एकदम प्रेम करने योग्य, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, अच्छाई ही अच्छाई है जिसके अंदर। ठीक। अविनाशी, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका नाश हो ही नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी, वो ब्रह्म परमात्मा को जानता है, वो उसको पा लेता है। अन्य अज्ञानग्रस्त प्राणियों की अपेक्षा सब कुछ जानने वाला तथा सब कुछ हो जाता है। इसकी पुष्टि में एक प्रमाण दिया गया है। अगला मंत्र कहता है, जिन ब्रह्म में प्राण समस्त इंद्रियों के साथ ठहरता है, उस अविनाशी ब्रह्म को जीव जान लेता है। वो सब कुछ जानने वाला होता है और सभी जगह उससे प्रवेश प्राप्त हो जाता है।
ये कह रहे हैं कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर जिसके अंदर प्राण ठहरते हैं, जो सोर्स ऑफ प्राण है, क्योंकि सारी क्रिएशन तो प्राणों से ही चल रही है। परमात्मा की प्राण शक्ति ही तो है सब कुछ चला रही है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो हवाएं हैं, अग्नि है, सूरज, सब कुछ उस परमात्मा के प्राण से चल रहा है। तो जब तुमको ये पता चल जाता है कि वो परमात्मा, वो शक्ति, वो ब्रह्म ही है जिसमें प्राण ठहरे हुए हैं, जहां वो प्रतिष्ठित हैं, जो उसका ओरिजिनल सोर्स है, तब तुम उसको पा जाते हो, उस परमात्मा में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। और दो देखता हूं ट्रांसलेशंस क्या कहती हैं। नंबर 10, नंबर 11। नंबर 10 कहता है, वन one who knows that indestructible supreme self verily obtains him, the supreme indestructible, Param Akshar Brahm, the one who casts no shadow, one who has no body, one who is without color or form, one that is bright. And thus, O friend, he who knows him becomes all knowing in a way, he becomes all what he can. He attains the final goal of life. This is what is in the verse or in the shlokas said. He, O friend, who knows that indestructible being, wherein the true knower, the vital principles, the pranas, together with all their function and potentialities, and the Divya Shaktiyan and the elements rest, be being all knowing has penetrated all. Here ends the fourth Prashna. गुरुदत्त जी का भी पढ़ लेता हूँ, क्या कहते हैं। गुरुदत्त जी कहते हैं 10 नंबर के लिए, जो निश्चय से छाया रहित है, शरीर रहित है, रक्त रहित है, अक्षर को जान लेता है और परम अक्षर को युक्ति से सिद्ध कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सब कुछ हो जाता है। अक्षर शब्द का इस मंत्र में 2 बार प्रयोग हुआ है। पहला अक्षर अछाया या अशरीरी इत्यादि, और दूसरा अक्षर जो पहले को जानकर सब कुछ जान लेता है। तो जब ये 2 बार आया है तो ये 2 क्रियाएं भी अलग अलग आई हैं। एक क्रिया वेद्यते है और दूसरी क्रिया प्रतिपद्यते है। वेद्यते का मतलब होता है जान लेना, और प्रतिपद्यते का मतलब होता है तर्क और युक्ति से निश्चय कर लेना। जान लेना और कंफर्म कर लेना विद ऑल द रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। आपने जान तो लिया, जानने के बाद पक्का विश्वास कब होगा? जब आपने उसको अपने मन में कंफर्म कर लिया कि हाँ, अब ये इसके अंदर कोई लूप होल्स नहीं है, बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया। ठीक। जीवात्मा जान जाता है, वह शरीर में सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न लक्षणों को देखकर जाना जाता है कि मेरे आत्म तत्व हैं, और परमात्मा को जानने के लिए युक्ति तर्क करना पड़ता है। इस कारण इसके लिए ये कृपया प्रतिपद्धति लिखी गई है। इसका मतलब है अपने आप को, अपने चीजों को, अपने शरीर को, अपने सब चीजों को, प्रकृति को तो जाना जा सकता है। परमात्मा को जानने के लिए आपको तर्क और युक्ति करनी पड़ती है। परमात्मा को जानने के लिए रीजनिंग भी, आर्ग्यूमेंट्स भी, स्टडी मटेरियल भी, रिसर्च भी, सब करना पड़ता है। तभी उसके लिए प्रतिपद्धते व्यू वर्ड यूज हुआ है। अगला श्लोक ये कहता है कि जो जीव विज्ञान आत्मा, यानी वो आत्मा जो विज्ञानमय हो गया, चेतन हो गया, सब इंद्रियों और सब प्राण के 5 भूतों को शरीर के सहित में भली प्रकार से प्रतिष्ठित है, जब वह उस दूसरे अक्षर को जान लेता है तो वो जान लेने पर ही वो सब में प्रविष्ट हो जाता है। मन आधा सोता है और आधा स्वप्न देखता है। जब वो पूर्ण सोता है तो वो सुषुप्ति की अवस्था में पा जाता है। जीव आत्मा की सुषुप्ति अवस्था में मन के सो जाने के कारण बाहर जगत से संपर्क नहीं रहता। परमात्मा भी सदा जागता ही रहता है, वो तो सब कुछ हमेशा देखता रहता है, परंतु जीव आत्मा मन के द्वारा बाहर जग से संपर्क बनाता है। अब यहाँ पर ये जो समझा रहे हैं, यहाँ पर ये बताया गया है ऋषि के द्वारा। आइए इसको समझते हैं।
बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ वो ये बता देते हैं कि सुषुप्ति के बाद, जब सुषुप्ति आपको प्राप्त हुई थी और उसका ट्रेलर आपको दिखा दिया गया था कि ये क्या होता है, उसके बाद जब आपने परमात्मा के मोक्ष को प्राप्त करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सुषुप्ति तक तो बता दिया था ना कि सात्विक गुण जब तक होंगे तब तक आप सात्विकता लाओगे जिंदगी में तो सुषुप्ति आनी शुरू हो जाएगी। ये तो बता दिया उन्होंने। उसके बाद अब वो बता रहे हैं कि उस परमात्मा को पाने के लिए या मोक्ष पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो जब तुम उस ईश्वर को जान लेते हो, तीन चार अलग अलग गुण उन्होंने यहाँ बता दिए हैं, जो छाया रहित, शरीर रहित, रक्त रहित वगैरह बता दिए यहाँ पर। और ये समझा दिया कि क्यों ये समझाया गया है कि जिसके पास कोई शरीर या कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हमेशा कारण शरीर रहता है। अब ये मान लिया चलिए कि ये जो क्रिएशन है, ये जो सृष्टि है परमात्मा की, ये 4 अरब 32 करोड़ साल तक चलने वाली है। तो मैंने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मेरे को मोक्ष मुक्ति मिल गई क्योंकि मैं महान ऋषि हूं और मेरे को जन्म नहीं लेना। लेकिन जब अगली क्रिएशन बनेगी, प्रलय होगा, प्रलय के बाद फिर से क्रिएशन बनेगी, तो फिर जब क्रिएशन बनेगी तब भी तो मुझको एक शरीर पकड़ना पड़ेगा, फिर मुझको इस क्रिएशन में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष की अवधि इस क्रिएशन से ज्यादा लंबी हो नहीं सकती। तो फिर तब भी तो एक कारण शरीर तो बना हुआ है जिसको मैं यूज करूंगा, उस कारण शरीर से फिर मैं सूक्ष्म शरीर बोरो करूंगा और शरीर में आके जन्म लूंगा, चाहे जितना भी मुझे मोक्ष मिल जाए। मैं उस गुण को नहीं अपना सकता जो परमात्मा का है, जिसके पास कोई कारण शरीर है ही नहीं, क्योंकि उसने कभी जन्म लेना ही नहीं। वो प्रकृति के सहारे कुछ नहीं करता, वो प्रकृति से परे है। वही है जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं। दुनिया के जितने भी प्राण हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके अंदर जो प्राण चलते हैं, वो प्राण देने वाला वो परमात्मा है। उसी के अंदर वो प्राण बैठे प्रतिष्ठित हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। वही सोर्स है, वही ओरिजिनल सोर्स है। तो जब हमको ये सब कुछ पता चल जाएगा, जब हम उसको देख सकेंगे और हमारे अंदर तर्क से ये सिद्ध हो जाएगा, हमारे अंदर आर्ग्यूमेंट्स जितनी भी उठती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ में शांति, अल्टीमेटली QED। नीचे हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि ये प्रिंसिपल सेट हो गया और इसको प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम क्या रहे हैं, जो मन होता है, मस्तिष्क होता है, उसके अंदर तर्क वितर्क उठते रहते हैं, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स उठते रहते हैं। आज ये है, कल कुछ और, परसों कुछ और, फिर ये क्वेश्चन आया, फिर वो क्वेश्चन आया दिमाग के अंदर। जब हमने पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर लिया है कि अब मेरे अंदर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है ही नहीं कि वही परमात्मा है जो सब कुछ सबको जानता है, सबको सब कुछ हमेशा देख रहा है, वो सब में वही है परमात्मा, वही प्राणों का ओरिजिनल सोर्स है, वही ईश्वर है जिसको मुझे जानना है। जब तुम ये जान जाओगे तब तुम जैसे सात्विकता प्राप्त करके सुषुप्ति को प्राप्त किया था, तब इस नॉलेज को प्रतिपद्यते, वेल एस्टैब्लिश्ड रिसर्च, ऑगमेंटेड नॉलेज को जब अपने अंदर बैठाओगे, तब उस परमात्मा के पास पहुंच सकोगे। तब तुम्हें पता चलेगा रियलिटी में वो ईश्वर या वो परमेश्वर क्या है। तब तुम उस परमात्मा तक पहुंचोगे। यही वेदों में भी कहा गया है। ये पिपलाद ऋषि ने फोर्थ क्वेश्चन को, जो कि मन, स्वप्न, इन चीजों से शुरू हुआ था, यहां पर लाके उसने इस क्वेश्चन के आंसर को खत्म किया है, समाप्त किया है। हाँ जी।
इस पर कोई क्वेश्चन पूछने हो, कोई एक्सप्लेनेशन दोबारा चाहिए हो तो फिर पूछ लीजिए। बहुत प्यारी है डिस्कशन, बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी है ये। एकदम अंदर तक आनंद देती है कि उस ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करो, कैसे प्राप्त करो, कितना सुख देती है ये बात। हाँ जी, कुछ पूछना कहना हो तो जरूर पूछिए। हाँ जी, एक मिनट, पीयूष रवि जी। जी। रवि जी ने पहले हाथ, रवि जी। थोड़ा सा बताइए, वो थोड़ा डाउट कंफ्यूजन हो रहा है कारण शरीर के बारे में। क्या पूछ रहे हैं? कारण शरीर, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, चार चार शरीर बताए गए हैं ना। शरीर के चार रूप होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर। ठीक। शरीर का मतलब होता है वो जहां पर हमको जीवात्मा को आना पड़ता है जन्म लेकर, या जो यूज करना पड़ता है कर्म करने के लिए। शरीर इज अ बॉडी। ठीक। तो जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है जो कि हमारी माइन्यूट बॉडी है। करेक्ट। जो हमारे अंदर, सबके अंदर है, हमको सबको पता है। कारण शरीर वो होता है जो कि कॉजल बॉडी है, जो कि बॉडी तो नहीं है मगर एक रीजन है कि आपको जन्म लेना होगा तो आपको बॉडी लेनी होगी। वो होता है कारण शरीर। और जब कारण शरीर भी चला जाता है, यानी कि जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी और अगली सृष्टि बनेगी, तब उसको कहते हैं तुरीय शरीर। एकदम शांत, दैट यू मे नेवर यूज। तो जिसको जन्म नहीं लेना होता कभी भी, यानी कि इस पूरे क्रिएशन में जन्म नहीं लेना होता, उसका शरीर तुरीय शरीर हो जाता है। तुरीय शरीर शांत, जो कि एक्टिव नहीं होता। ठीक है। कारण शरीर कॉजल बॉडी, जिसको कि यूज करना पड़ता है फिर से बॉडी लेने के लिए जीवात्मा को। ठीक है। हाँ जी केतु जी। अनम्यूट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, श्योर। थैंक्स। ये हाँ तो जी। हमें पता है कि परमात्मा अ, अद्वितीय है, अजेय है, अजन्मा, अनंत, सर्वाधार, सृष्टिकर्ता, शुद्ध स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, कृपालु, ये सब है। ये तो हमें मालूम है। तो इसके अलावा क्या चीज की जरूरत पड़ती है जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं? ये तो ज्ञान हमको मिल गया, बेसिक ज्ञान मिल गया हमको परमात्मा के बारे में, बट हाउ टू रीच हिम? अब इसी इसी जो हमने अभी 10 और 11 नंबर पढ़े हैं ना, उसी में इसका आंसर ढूंढ के देखते हैं। उसमें बता रहे हैं कि आपको पता तो चल गया, जैसा आप बोल रहे हैं हमको पता चल गया, लेकिन हमको ये पता चलने के बाद, यानी कि वेद्यते जानने के बाद, प्रतिपद्यते कब होगा? हमारे अंदर ये आर्ग्यूमेंटेटिव रीजन, तर्क युक्ति से बैठेगा कब अंदर, की अब हमको ज्ञान जो पता चला था वो एस्टैब्लिश होकर अंदर बैठ गया। जब ये ज्ञान अंदर बैठ जाएगा तो मन में तो क्वेश्चन उठेंगे ही नहीं कोई। और जब ये अंदर बैठ जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये एकदम एकदम यही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो जब ये ज्ञान जो मिल जाता है, वो ज्ञान तो ऊपरी नॉलेज है, नॉलेज तो है, लेकिन वो नॉलेज अंदर जाके समा नहीं गया, बैठ नहीं गया। क्योंकि बैठने के लिए तो हमारे अंदर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, रीजनिंग होती है, क्वेश्चंस होते हैं। जब इन सब के द्वारा भी उस नॉलेज को हम अंदर बैठा लेंगे, एस्टैब्लिश कर लेंगे अपने अंदर, तब हो जाएगा कि हमको परमात्मा को पाने का रास्ता मिल गया, या हमने उसको पा लिया। ठीक है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान मिलने के बाद भी हमें और जो आगे बढ़ना है वो क्या मेडिटेशन से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान को अपनाना है। हम्म। ठीक है ना। ज्ञान तो मिल गया, पर उस ज्ञान को अपनाना भी पड़ेगा, नहीं तो अपनाएंगे नहीं तो ज्ञान का फायदा नहीं है, फिर वो ज्ञान छूट जाएगा। करेक्ट। तो अपनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उस ज्ञान के हर स्वरूप को, हर एंगल को, हर क्वालिटीज को अच्छी तरह समझे, समझ कर अपने अंदर उसको बैठाए। चाहे आस्ते हो, स्लो हो, बैठता जाएगा आस्ते 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 आस्ते। अब एक चीज सोचिए ना आप, हमको तो ये सबको पता है कि परमात्मा के गुण क्या हैं जो बता दिए गए हैं, जो आपने इतने सारे गिना दिए पहले,
अपने क्वेश्चन में। ठीक। हम कितने लोग हैं जो कि परमात्मा को सर्व शक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक समझते हैं? क्योंकि जैसे ही हम अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं हमको ये लगता है पता नहीं यहां पर परमात्मा है या नहीं है, वहां पर है या नहीं है। फिर हम सोचते हैं हम मंदिर में थोड़ी खड़े हैं, हम तो बाहर खड़े हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जैसे आज सुबह रवि जी ने कहा था, आज ठीक है, आज के दिन के ये दो चार पाप कर लेते हैं, फिर वो सर्वशक्तिमान वाली बात खत्म हो जाती है ना। हाँ जी। क्योंकि अगर आप उसको परमात्मा को सर्वव्यापक मानेंगे कि वो हर जगह है, हर जगह मौजूद है, वो परमात्मा हर कण में हर जगह मेरे अंदर मौजूद है, तब आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। कोई इंसान गलत कर ही नहीं सकता, गलत सोच ही नहीं सकता, गलत बोल ही नहीं सकता। अब देख लीजिए कि यही प्रतिपद्धति है ना कि कब ये चीज हमारे अंदर बैठेगी, कब बैठेगी ये हमारे अंदर? जब ये हमारे अंदर बैठेगी तभी तो हमारा को वो ज्ञान जो है वो अपनाया जाएगा ना। तभी तो हमारे अंदर वो जानने वाला ज्ञान एस्टैब्लिश होके प्रतिपद्य हो जाएगा ना। यही तो बताया गया है ना। मैंने तो एक सर्वव्यापक का वर्ड यूज किया है, आप जितने हाँ जी। मर्जी ले लीजिए उसके, आप हाँ जी। जितने मर्जी गुण उसके ले लीजिए आप, कब समझ में आएगा कि हर पत्ते के अंदर वो ईश्वर की शक्ति है? हम सोचते हैं, क्लास में बैठे हैं सोच रहे हैं, डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में चीजों को हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो ज्ञान हमारे अंदर बैठा नहीं है। तो जब वो बैठ जाएगा अंदर तो फिर वो ज्ञान का, वो परमात्मा के मोक्ष का रास्ता खुलेगा। अब इस ज्ञान को पीयूष जी। बैठाने के लिए, हाँ एक मिनट इंदिरा बहन, इस ज्ञान को बैठाने के लिए अगर आप मेडिटेटिव्स यूज करना चाहते हैं कि मैं मेडिटेशंस में बैठूंगा तभी ज्ञान बैठेगा मेरे अंदर, श्योर यू कैन डू इट, श्योर यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स। उसकी बढ़ाते रहिए आप उसकी अवधि, कि पहले अवधि। दिन 20 मिनट, दूसरे दिन 40 मिनट, फिर 2 महीने बाद 1.5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, यू विल स्टार्ट गेटिंग नॉलेज। कोई डाउट नहीं है इसमें। आप जो भी टूल यूज करना चाहें करिए। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी इंदिरा धन्यवाद। बहन। धन्यवाद। हाँ इंदिरा बहन। हाँ इंदिरा, हाँ बोलिए इंदिरा बहन। पीयूष जी, जब मनुष्य इतने परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है मोक्ष पाने के लिए, तो उसको बाद में जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जिस तरह से कर्म फल होते हैं, मोक्ष भी तो एक कर्म फल है ना। जो मेहनत करता है उन मेहनत का ही तो कर्म का फल है ना, जो मोक्ष है ना। तो हम्म। हर कर्म फल की तो एक अवधि होती है ना, कि आपने जो कर्म किया उसका इतना कर्म फल मिला आपको। कर्म फल कैन नॉट बी अनलिमिटेड ना। इट जी। इज इट इज टू द स्पेसिफिक अमाउंट, जो आपने कर्म किया उतना ही अमाउंट का आपको कर्म फल मिल रहा है। हम्म। ठीक है ना। कि मैंने 6 घंटे काम किया तो 6 घंटे की पे मेरे को मिल गई। 6 घंटे काम करके मेरे को कोई 200 घंटे की सैलरी तो मिलेगी नहीं। हम्म। तो वो जो हर एक चीज का कर्म फल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक डिटेल होता है ना, तो इसी तरह से मोक्ष भी तो एक कर्म फल है ना। तो मोक्ष जो मिला है उतना ही मिलेगा जितना कि मेरे कर्म फल में डिजर्व करता था। और जितना भी मिल जाए मोक्ष, जिनको लंबा बड़ा भी मोक्ष मिलता है उनके लिए कहा जाता है कि जब ये सृष्टि की आयु खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी कि जब ये 4 अरब 32 करोड़ साल हो जाएंगे, उसके बाद जब नई क्रिएशन बनेगी तो नई क्रिएशन में हिसाब दोबारा शुरू हो जाएगा। तो फिर से पहले का हमको हिसाब लेना बाकी ही का, पड़ेगा। वो पहले का हिसाब कि नया हिसाब शुरू होगा? नहीं, जिसका पहले का बैलेंस बाकी है उसका पहले का शुरू होगा, जिसका बैलेंस कुछ बाकी नहीं है उसका फिर नया शुरू हो जाएगा। वो होना ही है। होना ही है, होना ही है। अच्छा, ये मेरे को समझ में नहीं आया, होना ही क्यों है? होना इसीलिए है क्योंकि वो जो पीरियड है, वो पीरियड में मोक्ष आपको इस क्रिएशन के अंदर मिला था। ये क्रिएशन खत्म हो गई तो मोक्ष भी खत्म हो गया। जी। अब जब नई क्रिएशन बनेगी तो आपके पास पुराना कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं है। आपकी हाँ। आत्मा एकदम शुद्ध आत्मा है।
तो भी जी। आपको इस क्रिएशन के अंदर अपनी एक्टिविटीज, अपने कर्म करने के लिए जन्म मिलेगा। तब जब जन्म मिलेगा और आपके अंदर कोई पुरानी, कहा जाए कि रजस गुण या तमोगुण नहीं है, पुरानी कैरिड फॉरवर्ड कुछ नहीं है, तो आप वही कर्म करेंगे जिसको कि कहते हैं ऋषि कर्म, अच्छे कर्म। तो आपको ऋषि जन्म मिलेगा। आप ज्ञानवान, ऑलरेडी ज्ञान है आपके पास, ज्ञान तो अच्छा। है ही आपके पास, आप तो आत्मा के अंदर ज्ञान तो पहले से ही बैठा हुआ है। तो आप उस ज्ञान को ही बांटेंगे। तो ज्ञान को बांटेंगे, ज्ञान वाले कर्म करेंगे, तो फिर आपको दोबारा से ही मोक्ष मिल जाएगा, फिर आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तब लेकिन आपका रोल ही अलग होगा। हाँ, नेचुरली वही तो ऋषि होते हैं जो शुरू शुरू में पैदा होते हैं, सृष्टि के शुरू में। हाँ। जो वेद का ज्ञान बांटते हैं लोगों के अंदर, वो कौन होते हैं? वही होते हैं जो ऋषि मुनि होते हैं, जो अच्छा अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें बांटते हैं। फिर सब गंदे कर्म क्यों होने लगते हैं पीयूष जी? क्योंकि जो मनुष्य पहले जन्मों में, पिछली सृष्टि के अंदर भी, जिनके अंदर ये सारी आत्मा के अंदर, मन के अंदर बुरे भाव थे, फिर वो जन्म लेना शुरू करते हैं ना। हम्म। उनको भी तो जन्म लेना है ना। हम्म। उनको भी तो कर्म और कर्म फल भुगतने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा ना। हाँ। तो फिर वो जब जन्म लेंगे तो जैसा उनके अंदर पिछली बार आत्मा के अंदर गुण थे, वही गुण होंगे, वो बुरे कर्म ही करेंगे। अच्छा, सफाई नहीं हो जाता है? नहीं है, बुद्ध कर्म और कर्म का फल तो मिट ही नहीं सकता। अगर आपके बुरे कर्म का बैलेंस है तो वो बैलेंस मिट नहीं सकता। अगर सृष्टि समाप्त हो गई, नई सृष्टि हो गई, तो भी नहीं मिट सकता। तो भी आपको भुगतने के लिए तो जन्म लेना ही पड़ेगा। कभी ब्लैंक ब्लैंक स्लेट हो ही नहीं सकती? ब्लैंक स्लेट हो जाती है ना, जिनको मोक्ष मिल जाती है उनकी ब्लैंक स्लेट हो जाती है। अच्छा। तो वो ब्लैंक स्लेट लेकर देखिए, जब आपके पास ब्लैंक स्लेट पड़ी है और आप ब्लैंक स्लेट लेकर क्लास में खड़े हैं, तो आपका जो दिल में आएगा आप वही लिखेंगे। अगर हाँ। पहले से ही लिखा हुआ है, बहुत सारा जंबल किया हुआ है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? जी। तो वो ब्लैंक स्लेट जिसकी होती है, वही लोग होते हैं जो कि जन्म लेके ऋषि मुनि बनकर उसमें ज्ञान की बातें लिखते हैं। हम्म। ज्ञान की बातें ऐसी लिखते हैं कि वो दोबारा से जन्म लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है इंदिरा मैम? पर जहाँ आप हाँ, समझ में आ गया। थोड़ा नहीं, चिंतन, क्लैरिटी 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 आ गई। थोड़ी चिंतन करेंगे तो बात बैठ जाएगी समझ में पूरी तरह से। हम्म। हाँ जी, महेश जी क्या पूछेंगे? नमस्ते पीयूष जी। आज का भी काफ़ी बहुत बढ़िया और काफ़ी डीप था। तो दो चीज, एक तो श्लोक 10th और 11th के एंड में जो दो चीजें बताई है कि 10th में बताया सर्वो भवति, मीनिंग के आप यू बिकम एवरीथिंग, ये वो स्टेट पहुंचने के बाद की बात बता रहे हैं। एंड 11th में आविवेश वर्ड यूज किया है जो यू एंटर एवरीथिंग, सो इट्स लाइक जो कॉन्शियसनेस जनरल हम बात करते हैं कि परमात्मा हर जगह पे है, तो दैट यू यू एंटर एवरीथिंग एंड यू बिकम एवरीथिंग। सो इन अ वे ये एक फल श्रुति जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर रिफरिंग टू, राइट? कि ये अल्टीमेट स्टेज है आपका जहां आप सभी में एंटर होते हैं और सभी हो जाते हो। इज दैट काइंड ऑफ एन इन्फरेंस? अब देखिए महेश जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी है। इसको रिलेट कर लीजिए स्ट्रेट भगवान कृष्ण की बातों से। भगवान कृष्ण जब अवतारवाद की बात करते हैं कि अवतार क्या होता है, अवतार वो आत्मा होती है जो कि अपनी मर्जी से सब कुछ कंट्रोल करके जन्म ले सकती है। उसके ऊपर प्रकृति के बंधन नहीं होते, वो प्रकृति को कंट्रोल करता है। हो गया ना वही सर्वो सब सब जानने वाला और सब समझ में आने वाला, है ना? मिल गया ना आंसर आपको? हाँ हाँ। देखिए, यही तो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया हमको, कि जो आत्माएं इस तरह मोक्ष प्राप्त करती हैं, वही पिपलाद ऋषि बता रहे हैं कि वो ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि फिर जब जब उनको जन्म लेना होता है, तो वो हर किस्म के
प्रॉपर्टीज के साथ, हर किस्म की शक्ति के साथ, हर किस्म के गुणों के साथ दोबारा जन्म ले सकती हैं, क्योंकि उनको सब कुछ मिल जाता है। करेक्ट? उनको सब कुछ मिल जाता है, तो फिर वो प्रकृति उनको कंट्रोल नहीं करती, वो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। अब प्रकृति को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वही तो बताया ना पिपलाद ऋषि ने, कि उसको सब कुछ मिल जाता है तभी तो कंट्रोल करते हैं। देखिए कैसे रिलेट होती है बात। हाँ जी। थैंक यू पीयूष जी। ठीक है और ना महेश जी? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और एक सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन था कि जो हमारी ये जनरल दिखा है कि स्वप्न वगैरह अवस्था में तो हम ग्रोस बॉडी से लेके माइन्यूट और सूक्ष्म तरफ जाते हैं। तो एक तरह से ये जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट शायद इसलिए रहती होगी कि क्योंकि फिजिकली हम जब एज एन एग्जांपल पैकिंग करते हैं तो हम छोटी चीज़ें बड़ी में डालते हैं और फिर वो बड़ी उससे बड़ी में डालते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऑपोजिट है कि हम ग्रोस बॉडी को समझ सकते हैं, बताते हैं कि अब तुम ग्रोस से निकल के थोड़े मन में जाओ, बुद्धि में जाओ, चित्त में जाओ, एंड यू कीप गोइंग टू द लोअर लोअर वेरी सटल थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई मे बी इट्स डिफिकल्ट। लेकिन वंस यू गो देयर तो फिर जो अब हम सर्वभवती और आविशेष की बात कर रहे थे, नाउ यू बिकम परवेडिंग एवरीवेयर। सो इट्स काइंड ऑफ ये पैकिंग उल्टा किया हमने, सब बड़ी से छोटी छोटी, और फिर छोटी होने के बाद अगर पहुंच गए वो स्टेज पे तो देन वी आर एवरीवेयर। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। यही तो मजा है महेश जी, कि सारी की सारी प्रकृति आपकी आंखों के सामने है, इतनी बड़ी चीजें, इतना सामान, सब कुछ पड़ा है, लेकिन आपको तो आंखें बंद करनी होगी तभी आपको अपने अंदर नजर आएगा ना। तो ये जो सारी की सारा स्थूल है, उसको उसको समाप्त करके सूक्ष्म देखने के लिए आपको आंखें बंद करके अपनी आत्मा को अंदर ढूंढना होगा, क्योंकि वो सूक्ष्म है। आपको पता है कि जो सूक्ष्म होती है वो स्थूल के अंदर बैठी रहती है। स्थूल दिखता है आंखों से, फिजिकल चीज दिखती है आंखों से, लेकिन माइन्यूट सूक्ष्म चीज कभी दिखती नहीं है। लेकिन है पावरफुल वही, मोर पावरफुल तो वही है ना। कि आपने पानी के अंदर जैसे ही थोड़ी सी आग लगाई, पानी गर्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर अग्नि आ गई, सूक्ष्म है। क्योंकि वो और भी सूक्ष्म है, इसलिए वो अंदर आ गई। आपने लोहे को गर्म किया, लोहे में भी अग्नि आ गई, वो भी गर्म हो गया। ब्रह्मा जवान। बाहर आपको धूप लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, आपके शरीर में पूरी गर्मी गर्मी लग रही है, क्योंकि वो गर्मी सूक्ष्म है। करेक्ट? तो जैसे ही पता चलता है कि वो सूक्ष्म वस्तु इज मोर पावरफुल, देन यू नो कि वो जो सूक्ष्म है, उस आत्मा को तो मैं ढूंढ रहा हूं ना मेरे अंदर। और फिर जब आत्मा को ढूंढ रहा हूं तो उससे भी सूक्ष्म क्या है? उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। तभी तो फिर ध्यान अपने अंदर की तरफ, सूक्ष्म की तरफ जाता है ना। उसके लिए तो फिजिकल या स्थूल से अपने आप को काटना ही पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, नो डाउट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू महेश जी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? कोई और क्वेश्चन? बहुत अच्छा रहा पीयूष जी। थैंक यू इंदिरा बहन, थैंक यू। आप मतलब सबको बहुत समझ में, अच्छा रहा आज का। आप सबको समझ में आया है? आप हाँ सबको जी, ठीक बहुत लगा? अच्छा रहा मतलब आज परमात्मा का। इतना स्ट्रिक्ट टीचर है कि जब तक आपके दिमाग में नहीं, वो बहुत प्रश्न नहीं अच्छी होंगे तरह। तब तक वो छोड़ेगा नहीं, तब तक वो आपको फल देता ही रहेगा आपके कर्मों के। बहुत नाइस, बहुत अच्छा पीयूष जी। मेरे को स्पेशली वो पहला श्लोक श्रद्धा शतम बहुत अच्छा, बहुत। थैंक यू। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बार बार भगवान एक ही बात कहते हैं, विस्तार को छोड़ दो। हम जितना विस्तार फैलाएंगे उतना ही उलझते जाएंगे। अंतर्मुखी होना है बस, बार बार यही भगवान हमें वो समझा रहे हैं कि अंतर्मुखी, जितना अंतर्मुखी होंगे उतना सूक्ष्म के पास जाएंगे, सूक्ष्म के पास जाएंगे तो हमारा मोक्ष पक्का वो है। तो हमें समझा रहे हैं, हम भी तो समझे ना। हाँ जी। हाँ, हम नहीं वो समझेंगे ना, विस्तार छोड़ना है ना। 5 सूट खरीदते थे, अब एक लेंगे, और एक लेंगे तो पिछले 2 निकालेंगे। जब हम निकालना शुरू कर देंगे जीवन में से, तभी छोड़ना सीखेंगे ना। हाँ जी, और कोई बात, कोई और क्वेश्चन?
कुछ पूछना है? नहीं, वो कहते हैं ना कि दोज पीपल हु आर सर्चिंग द वर्ल्ड, लुकिंग फॉर समथिंग इज ऑल विद इन वन सेल्फ। करेक्ट, बिल्कुल। सब कुछ अंदर ही है, बाहर क्या ढूंढ रहे हो? वही है। तू ढूंढता है जिसको मंदिरों में कंदरों में, वो तेरे अंदर छुपा है। राइट राइट राइट। वो वही एक बात है गाना ना। भी है ना, मोको मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, तेरे मैं तो बंदे तेरे मैं पास तो में। तेरे- बिल्कुल वही वही बात, एक ही एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन। तो कल हम 5वें प्रश्न को शुरू करेंगे, और कल हम अपने शांति करनम में शिव संकल्प मस्तु पे बात करेंगे, पहले मंत्र के ऊपर। मैंने उस पर काफी सारी डिस्कशन ऑलरेडी की भी हुई है, बट विल स्टिल डू इट वट एवर इट इज, एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो कल ज्वाइन करिए सब, सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच कि आप सबने ज्वाइन किया। नमस्ते एवरीबॉडी। और नमस्कार फिर भी जी। कोई प्रश्न हो दिमाग में तो कल भी पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है? नमस्ते धन्यवाद। सबको, प्रणाम सबको। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते।